नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में है और आप एक हाई डिमांड आईटी करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीटेक इन डेटा साइंस। शॉर्ट में इसे बीटेक डीएसबी कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स और स्किल सीखने को मिलते हैं, करियर स्कोप्स क्या है और इंडिया और अब्रॉड में स्टार्टिंग सैलरी क्या है और कैसे आप एडमिशन दुनिया के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बीटेक डेटा साइंस एक मॉडर्न कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है जो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज पर फोकस करता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा को न्यू ऑयल भी कहा जाता है, इसीलिए डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की। बीटेक इन डेटा साइंस एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इस कोर्स में टोटल 8 सेमेस्टर होता है। स्टूडेंट्स को इस ड्यूरेशन में थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, कोडिंग प्रैक्टिस और इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स का भी एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीटेक डेटा साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से 12th पास होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिनिमम 50% से 60% फॉर जनरल एंड 45% से 50% फॉर SC, ST, OBC के लिए डिमांड करती है। इस कोर्स में एडमिशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या फिर कई प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स में स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने को मिलता है। बीटेक डाटा साइंस में स्टूडेंट्स को डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स सिखाई जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, आर, जावा, data structure and algorithms, statistics and probability, machine learning, artificial intelligence, big data analysis and data visualization, cloud computing, database management systems, deep learning. Students को real world data projects and industry internships भी करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। डेटा साइंस आज के टाइम में हाई डिमांड आईटी करियर्स में से एक माना जाता है। इस कोर्स के बाद आप काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, IBM और कई सारे ग्लोबल टेक कंपनी और स्टार्टअप्स में। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में बीटेक डेटा साइंस की स्टार्टिंग सैलरी जनरली होती है 6 लाख से 12 लाख पर ईयर। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्किल्स डेवलप करते हैं और इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब मिलते हैं तो ईयरली 15 लाख या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। आप अगर बात करें अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की, कंट्रीज जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया और UAE, इन कंट्रीज में डाटा साइंस प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत हाई है। अब्रॉड में स्टार्टिंग सैलरी जनरली होती है $80,000 से $1,40,000 पर ईयर, जो इंडियन करेंसी में लगभग 65 लाख से लेकर 1,10,00,000 पर ईयर होती है। आज के टाइम में हर इंडस्ट्री डाटा डिसीजन मेकिंग यूज करती है, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए डाटा साइंस प्रोफेशनल्स का फ्यूचर
एक्सट्रीमली ब्राइट माना जाता है। अगर आप बीटेक इन डेटा साइंस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप ऑप्शंस, डायरेक्ट एडमिशन अपॉर्चुनिटीज, तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं। एडमिशन दुनिया स्टूडेंट्स को हेल्प करता है बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, प्रॉपर एडमिशन गाइडेंस में, स्कॉलरशिप और करियर काउंसलिंग में और पूरे एडमिशन प्रोसेस को इजी बनाने में। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7099092900 नंबर पर और विजिट करें www.admissiondunia.com पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एडमिशन दुनिया के पेज और प्रोफाइल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी और कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं ताकि हम और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके साथ रूबरू हो सके। तब तक जय हिंद।